गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस हल किए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जा रहा था कि शांत दशमलव प्रसार की पहचान कैसे होगी, अशांत दशमलव प्रसार की पहचान कैसे होगी। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में है, विभाजन प्रक्रिया के बिना यानी भाग नहीं देना है के बिना बताइए कि परिमेय संख्या इतने का प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो परिमेय संख्या है आपका 987 बटे 10,500 ये है। तो आपको ये तरीका बताया गया कि अगर हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो हम क्या करेंगे, हर के पहले हम गुणनखंड कर लें। 10,500 का गुणनखंड करेंगे हम। 2 से कटा 2 पचे 10, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 0। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। फिर अब ये कटेगा 3 से, 3 बटे 24, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से देखते हैं, नहीं कटेगा। 5 से, 5 1 5, 3 बचा 37, 5 सते 35, 2 बचा 5 पचे 25। फिर 5 से, 5 3 15, 5 बचे 25। फिर 5 से, 5 सते 35। फिर 7 से, यानी हर का जो फैक्टर हो गया 987 बटे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हो सकता है 987 बटे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 7। 2 के पावर 2, 5 3 बार, 5 के पावर 3, 3 एक बार, 7 एक बार। अब हम ये देख रहे हैं कि हर तो 2 के पावर यानी गुणे 5 के पावर m में फिलहाल है, लेकिन 3 और 7 भी है। तो देखिए 3 से ये कट रहा है कि नहीं, 9 8 17 7 24। इसका योग 3 से कट रहा है तो 3 से ये भी कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। 7 से ये कटना चाहिए, 7 चौक 28, 4 बचा 7 सते 49। 47 बटे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3। चूंकि हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका कि अगर हर में कोई संख्या आती है तो उससे ये कट जाना चाहिए, यानी हर में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नीचे नहीं बचनी चाहिए। अब है
क्वेश्चन नंबर 4 पहला, करा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर के बाद गुणन से निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है अथवा नहीं। चौथे का पहला 0.230 0.230 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए, परिमेय संख्या वो होता है जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब इसको हमको अगर P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अशांत है। अशांत है, अगर आवर्ती होता तो P बटे Q के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता था। आवर्ती का मतलब जैसे यहाँ 2 3 0, फिर 2 3 0 ही केवल होता, यहाँ 2 बार 0 हो गया, 2 3 3 बार 0 हो गया, फिर आगे बढ़ेगा 2 3 4 टाइम 4 बार 0 हो जाएगा। इसलिए यह क्या है, चूंकि दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही अशांत आवर्ती अतः इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। करा हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इनके हर में 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आई होगी तभी तो ये अशांत हो रहा है। क्या हो रहा है? अशांत हो रहा है। तो हम ये कहेंगे हर के बारे में, तो इनके हर में 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या आई होगी। ठीक, इसी तरीके से अब है चौथा सवाल में, और भी सवाल हैं तो इसको आप कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि 57 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 6 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा? ये पूछ रहा है, बताइए कि 57 बटे 2 गुणे 3 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 6 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत हो गए? ये तो कन्फर्म है कि दशमलव प्रसार तो शांत है। क्यों? क्योंकि हर में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का हर है, तो इसका दशमलव प्रसार तो शांत होगा। लेकिन ये बताना है कि कितने अंकों के बाद शांत होगा, दशमलव के कितने अंकों के बाद। हम ये देखेंगे, अब दशमलव के कितने अंक के बाद शांत होगा, तो हमको ये ध्यान देना है कि इसमें हम देखिए कितने गुणा कर दें, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 6 है। तो हम हर को अगर ज्ञात करना कि इसका जो है दशमलव प्रसार कितना होगा,
कहाँ तक जाएगा दशमलव में, कि दशमलव प्रसार कितना आएगा, कितना दशमलव कितना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि इसको हम 10 के घात के रूप में बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ 6 का पावर है तो 2 में 3 का पावर है, कम वाले का बड़ा वाला पावर बनाने की कोशिश किया जाता है। तो कितने का और हम गुणा करते हैं इसमें, 2 की पावर 3 का गुणे 2 की पावर 3 का ऊपर भी, तो ये हो गया 57 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6। 57 का 8 में गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 के 6, 8 पंचे 40, 5 45, 456 बटे 2 गुणे 5 की पावर 6। ध्यान दीजिए, 456 बटे 10 की पावर 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंफर्म हो गया, यानी 1 के बाद 6 जीरो इसमें आएगा और ऊपर से दाहिनी तरफ कितने अंक के बाद तो दशमलव लगेगा, 6 अंक के बाद, दाहिनी तरफ से 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो कंफर्म हो गया कि दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद शांत होगा भाई, 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा, उसके बाद खत्म, तो यानी 6 स्थान के बाद शांत होगा, 6 स्थान तक ये जाएगा। अतः 6 स्थान बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। वैसे भी हम यहाँ से भी बता सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए ऐसा किया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जिस पे अधिक का पावर है उतने अंक के बाद ही दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 2 पे मान लिया 5 का पावर होता, 5 पे 2 का पावर, तो हम 5 पे 3 के पावर से गुणा करते, 5 तो दोनों पे 10 हो जाता, ऐसे आता 10 पे 5 का पावर, तो 5 अंक के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाता। जैसे हम ये कह रहे हैं ऐसे होता, 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 3 ये होता। तो हम इसको 2 के पावर 5 है तो 5 के पावर 3 को हम 5 के पावर 5 बनाने की कोशिश करते, यही करते ना, तो हम कितना आता, 5 के पावर 2 से, यानी जो अधिकतम पावर रहता है उसी के पावर में दूसरे वाले को बनाने की कोशिश किया जाता है, बनाने की कोशिश किया उसको बनाना पड़ता है, तो हम बनाते हैं, तो वही अधिकतम पावर वाला उतने अंक के बाद दशमलव लगता है, तो अधिकतम पावर वाला यहाँ 5 है, 5 अंक के बाद दशमलव स्थान, 5 स्थान बाद दशमलव प्रसार शांत हो गया। 10 यहाँ 6 अधिकतम पावर था, तो 6 स्थान बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय में पहला सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में के अभाज्य गुणनखंडों में तीन का घातांक बताइए। 3 का घातांक बताइए, यानी 3 का घात कितना होगा, 3 पर कितने का घात बनेगा। 244 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटेगा 72, 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 3, ऊपर 1। ये हो गया 144 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 से कटेगा
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो गया 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। तो 3 का घातांक कितना है, 3 पर कितने की घात आई है, 2 की, तो इसका घातांक कितना होगा, 2 होगा। ऐसा ही दूसरा सवाल है जो अभी आप इससे पहले पढ़े हैं। कह रहा है 3/2 गुणे 3/2 गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा। तो आप ऐसे देख के ही बता सकते हैं अधिकतम संख्या पे अधिकतम पावर कौन सा है, 2 का, तो इसको अभी हमको 2 की पावर 2 बनाना पड़ेगा। इससे ये कन्फर्म हुआ कि दशमलव के 2 स्थान बाद यह दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 2 स्थान बाद का मतलब दशमलव के बाद 2 स्थान जाएगा, उसके बाद खत्म। अब ये नहीं कि 1 स्थान बाद शांत हो गया, नहीं, 2 स्थान तक जा रहा ना भाई। जैसे हम मान लिया ऐसे ही करते हैं, 3/, ये हो गया 25 दूना 50, ठीक। 50 से हम 3 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाए, दशमलव लग गया, भाग नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाए, फिर 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अगर एक साथ 2 0 बढ़ाना पड़ रहा तो 1 0 वहाँ बढ़ जाएगा। 50 छक्के 300। दशमलव के बाद कितने स्थान बाद शांत हुआ, 2 स्थान बाद, ठीक। कैसे पता चला है, 2 का पावर अधिकतम था, 2 स्थान बाद शांत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि LCM x, 12 LCM x, 12 बराबर है 6 तथा HCF x, 12 HCF x, 12 बराबर 36, तब x का मान यहाँ ध्यान दीजिए, x और 12 का एलसीएम है 6 और x और 12 का HCF है 36, तो x का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं लासा गुणे मासा, ठीक है, ध्यान दीजिए, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा है 6, मासा है 12। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहली संख्या, 2 संख्याएं हैं, कौन कौन है। अब ये ना कहिए कि ये गलत, 2 संख्याएं कौन कौन, वही दोनों संख्याएं, तो एक तो x है, एक तो 12 है। x और 12 का ही तो एलसीएम 6 आया। अगर हम कह दें 6 तथा 12 का एलसीएम हो गया 6, तो 6 और 12 2 संख्याएं हुई ना। मान लिया जाए ये है, होगा नहीं, लेकिन मान लिया जाए कि 6 और 12 का एलसीएम हो गया 6 और HCF हो गया 36, तो 2 संख्याएं कौन कौन होंगी, एक तो 6 होगा, एक तो 12, यानी कि एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, गलत है। तो हो गया क्या, पहली संख्या हो गई x गुणे दूसरी संख्या हो गई 12,
12 छक या तो हम इसको 75 कर दें, 6 गुणे 12, ये 12 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, बराबर x, 12 से 12 कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 6 आंसर। इसका आंसर कितना होगा x बराबर सॉरी यहाँ 36 है, यहाँ कितना मासा 36 है, तो यहाँ होगा 36, 12 तिया 36, x बराबर 3 छक 18 होगा। क्यों भाई यहाँ 36 होगा, क्यों मासा 36 है, ये सी हमारे मासा, तो हमने गलती से 12 लिख दिया था। ठीक, फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक। आगे आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज दूसरा यानी कि शुरू किया जाएगा आपका बहुपद शुरू किया जाएगा।